युद्ध का माहौल। दुर्योधन अपने गुप्तचरों के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं पांडव किस दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। उधर कीचक वध होता है। तब दुर्योधन को एहसास हो जाता है कि अवश्य ही इसे भीम ने वध किया होगा और पांडव विराट नगर में रह रहे हैं। उधर त्रिग्राम के राजा सुशर्मा दुर्योधन के पास आते हैं और कहते हैं विराट नगर पर आक्रमण किया जाए, जिससे संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। दोनों जाते हैं और राजा विराट पर प्रहार करते हैं। तब युधिष्ठिर भीम को रक्षा करने के लिए भेजते हैं और भीम उन्हें मुक्त कराकर आते हैं। फिर दोबारा दुर्योधन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण की सहायता से विराट नगर पर धावा बोलते हैं। उत्तर अर्जुन को लेकर युद्ध के मैदान में आते हैं। घमासान युद्ध होती है और तब भीष्म पितामह कहते हैं स्त्री के रूप में अर्जुन ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। और फिर कौरव पराजित होकर अपने घर चले जाते हैं। फिर उत्तर लौटते हैं अपने घर में। तब युधिष्ठिर कहते हैं यह तो वृणलला के कारण जीत हुई है। तो राजा जो हैं गुस्से से फांसे फेंकते हैं और फांसा युधिष्ठिर पर लगता है और खून गिरने लगता है। फिर द्रौपदी एक पात्र लेकर आती हैं और खून को उसमें रखती हैं। फिर जब उनका एकांतवास समाप्त होता है तो राजा उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अर्जुन से मेरी पुत्री उत्तरा का विवाह किया जाए। अर्जुन कहते हैं मैंने तो उसे पुत्री के समान देखा है। और फिर अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर देते हैं। सभा में बैठक होती है कि किस तरह से कौरवों को मनाया जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रुपद ही ऐसा कर सकते हैं। तब द्रुपद राजगुरु को कौरव के पास भेजते हैं, लेकिन कौरव नहीं मानता है। और तब अर्जुन कृष्ण से मिलते हैं। इधर दुर्योधन भी पहुंचते हैं। दुर्योधन कहते हैं मैं पहले आया हूं। और तब कृष्ण कहते हैं बताओ वश क्या चाहिए। कौरव कहता है मुझे सेना चाहिए। और तब भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा ही होगा। और इस तरह से महाभारत की कथा है। जय भारत।